अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला नंबर 7.1 के कक्षा है 10 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 11 से लेकर 17 तक 7.1 के। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। पहला दे रखा है आपको कि सर्वसमीका का प्रयोग करके इनको सरल करना है कि LHS बराबर RHS। ये LHS है, ये RHS है। हम क्या लेते हैं सबसे पहले LHS लेने पर, LHS लेने पर हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। क्या दे रखा देखो, ध्यान से देखो, आपको दे रखा है LHS कोट थीटा माइनस टेन। तो अब यहाँ पे देखो हम कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं। आपको पता है कि एक सर्वसमीका होती है कि कोट थीटा को आप कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो कोट थीटा है ना, इसकी जगह आप क्या करना है, इसकी जगह में कोस थीटा लिख देता हूँ, और कोट बटा कोट की जगह क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब आपको दोनों का लसाअ लेना है। तो लसाअ में दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों का गुणा हो जाएगा ना लसाअ में। तो यानी साइन थीटा और कोस। अब हर का भाग हम लसाअ में देंगे, यानी साइन थीटा का भाग साइन थीटा कोस थीटा में देंगे। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, इस साइन थीटा का भाग हम इस पूरे में देंगे, साइन थीटा कोस थीटा में। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, पीछे कोस थीटा, जो कोस थीटा बचेगा उसका हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो कोस थीटा कोस स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस सेम कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा यहाँ पे। अब आगे देखो, यहाँ पे एक एक क्या आना आपको, नीचे तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर है, यानी कोस हटाना। तो कोस हटाने के लिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा दे रखा ना। देखो ध्यान से देखो, ये सर्वसमीका दे रखी है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। ध्यान से देखो, इस कोस थीटा की जगह ये जो कोस थीटा दे रखा ना आपको, ये सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, यानी कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सर्वसमीका है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख दूंगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से माइनस में एक साइन स्क्वायर थीटा है, और बटा नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको नीचे दे रखा है। अब आगे देखो, करना क्या आपको, ध्यान से देख, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक विपरीत होता, एक प्लस एक माइनस का, तो कट जाते हैं, लेकिन दोनों माइनस माइनस के। आपको पता है कि प्लस प्लस के होते हैं तो भी जोड़ते हैं, दोनों अगर माइनस माइनस के हैं तो भी जोड़ते हैं। प्लस प्लस के होते हैं तो चिन्ह उसका प्लस आता है, और माइनस माइनस जोड़ते तो उसका चिन्ह माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि एक तो बचा है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये एक है और एक और एक कितने हो गए, माइनस के हो गए दो साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का है, और साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये एक है, ये भी एक है, एक और एक दो हो जाएंगे किसके, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने, और बटा नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, और यही आपको लेकर आना था जो हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं।
LHS बराबर RHS। क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पे सरल। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। वही आपको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS। यहाँ पे क्या लेंगे? LHS लेंगे, ठीक है ना। LHS लेने पर LHS लेने पर क्या है LHS, वो यहाँ पे आप ले लीजिए। देखो क्या दे रखा है, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको लेके क्या आना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लेके आना 1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको करना क्या है कि ये लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर लिख दूंगा थीटा और उसका वापस स्क्वायर कर दूंगा, फिर प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर लिख दूंगा थीटा और उसका स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 वापस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आपको काम करना है, आपको लेके ये आना है ना। तो मैं क्या करूँगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या कर दूंगा, एक बार जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा, तो वापस 0 हो जाएगा ना। यानी एक बार मैं क्या करूँगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और एक बार मैंने 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने घटा दिया। तो देखो ये सेम है तो वापस कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, जोड़ने और घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आराम से, ये पूरा अगर मैं देखो इसको ये ए मानूं, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये ए और उसका स्क्वायर प्लस ये बी उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पूरा ए माना था वो ए आ गया, ए इंटू ये पूरा बी आ गया, बी। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर्व समीकरण बन रही है कौन सी, ध्यान से देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कौन सी बनेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बनेगी। इस रूप में दे रखा तो ये वाली बनेगी। तो ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा जो ये कोष्टक के अंदर है ना, ये वाली इस रूप में बन रही है। तो लिखना किस रूप में, ए प्लस बी का। तो ए का मान क्या है, पहले वो लिख लीजिए आप, ध्यान पड़ेगा आपको। ए का मान है कोस स्क्वायर थीटा, देखो ए का मान कोस स्क्वायर थीटा है और बी का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ए का स्क्वायर, ए खुद कोस स्क्वायर है और बी खुद साइन स्क्वायर है। अब आपको लिखना किस रूप में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। और आगे क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो सिद्ध कर दिया हमने LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आपको यही करना है कि LHS बराबर RHS। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, देखो सबसे पहले वही LHS लेना है, LHS लेने पर। तो LHS क्या दे रखा आपको, यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, फिर कोट थीटा प्लस
टेन थीटा, ये आपको दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, देखो सेक की जगह क्या लिखना है आपको, सेक का उल्टा क्या होता है आपको बताया था मैंने। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। और टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन की जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, जो जो इसमें दे रखा है। और हम कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट टेन का उल्टा होता तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना। ये हमें तीनों काम में लेने हैं अभी तो सेक की जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, सेक की जगह हम लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, क्या लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, फिर माइनस यहाँ पे कोस थीटा है, इसका हर मैंने मान लिया 1। फिर यहाँ पे कोट थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये आपको साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या चेंज किया था वो सारा इसमें लिखना पड़ेगा। तो अब इस कोष्टक में देखो, पहले इन दोनों का लसे पे क्या आ गया, कोस थीटा आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, एक को एक से गुणा किया तो एक, माइनस एक का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, तो भी देख लीजिए, दोनों का लसे पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस। जब मैं साइन थीटा का भाग साइन थीटा कोस थीटा में दूंगा तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे के बचेगा कोस, कोस को कोस से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, ठीक है, फिर कोस का भाग साइन कोस में दूंगा तो कोस से कोस कट जाएगा, फिर बचेगा साइन, और साइन को साइन से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बस ऐसे। अब यहाँ पे देखो आगे तो सेम रखना है ऐसे, देखो ये क्या है, यहाँ पे 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता है जो सरसमिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 - कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह किसकी जगह यहाँ पे 1 - कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपको सरसमिका दे रखी है। तो ये हो जाएगा साइन, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे हो गया यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यहाँ पे हो गया ऊपर 1 बटा नीचे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसको आगे सरल कर लीजिए आप, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा गुणा में है 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। आगे देखो इसको, ऊपर 2 साइन है नीचे 1 साइन है, तो ये 1 साइन से 1 साइन कट गया ऊपर, क्योंकि 2 है ना, 2 बार है ना साइन थीटा, तो 1 से 1 से कट गया। ऊपर यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बचा बटा कोस थीटा बचा, इंटू यहाँ 1 बटा कोस थीटा ही बचा ना, मतलब 2 साइन थे, 1 साइन कट गया और 1 नीचे कट गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे या साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, इंटू 1 बटा कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा आपके, टेन थीटा सेक थीटा, और आपको यही लेके आना था टेन थीटा सेक थीटा। तो आपने यहाँ पे ये इसको सरल कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, LHS बराबर RHS, बिल्कुल सरल है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, क्या दे रखा है, देखो कोई आपको सबसे पहले LHS लेना है, LHS लेने पर लेते हैं LHS, क्या दे रखा है,
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस ए, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम या तो टेन की जगह लिख सकते हैं, कोट की जगह लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, देखो टेन की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो टेन है, जैसे मान लीजिए टेन थीटा होता है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट होता है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोट थीटा, उसकी जगह लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। अगर उनका स्क्वायर हो तो जैसे टेन का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर भी हो जाएगा, और कोट का स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्यूब होगा यानी घात 3 होगी तो 3 3 हो जाएगी, 4 होगी तो 4 4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आप क्या दे रखा ऊपर, एक माइनस टेन अल्फा दे रखा है, तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस लिख सकते हैं ना, साइन बटा कोस, और इनका स्क्वायर दे रखा तो दोनों का स्क्वायर, और थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा दे रखा तो अल्फा आ जाएगा, हर एक मान। ध्यान हो गया, यहाँ पे टेन की जगह हमने लिख दिया ऊपर। अब नीचे देखो कोट की जगह क्या लिखते हैं, कोट की जगह कोस और कोस बटा साइन लिखते हैं, और स्क्वायर दे रखा कोट का तो कोस का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर, थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा दे रखा तो दोनों की जगह अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस 1, और इसका हर भी मैंने 1 मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर, पहले ऊपर दोनों का जो लसअप है वो कितना जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, फिर 1 का भाग कोस स्क्वायर अल्फा में, एक कोस स्क्वायर अल्फा बार कोस स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर अल्फा, आराम से करना हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, फिर कोस स्क्वायर अल्फा का भाग कोस स्क्वायर अल्फा में एक बार, एक को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर अल्फा। ऊपर वाला सरल हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला, नीचे में क्या जाएगा, दोनों का लसे पे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का भाग साइन स्क्वायर अल्फा में एक बार, एक को कोस से किया तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस एक का भाग साइन स्क्वायर अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा बार, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखो ऊपर तो क्या बचा यहाँ पे, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा ये कोस स्क्वायर अल्फा, पहले मैंने ऊपर वाले को लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है ना, भाग गुणा में करते हैं, जैसे गुणा में करते हैं तो जो अगला होता है उसका हर ऊपर और अंश क्या आ जाएगा नीचे, तो हर इसका है साइन स्क्वायर अल्फा वो ऊपर, और जो अंश है वो है जैसे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन बटा कोस को क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखा था तो हम लिख सकते हैं 10, यहाँ पे क्या की जगह अल्फा है और इसका स्क्वायर है, यही आपको सिद्ध करना था, है ना। तो आप इस तरह से इसको सरल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, यानी LHS बराबर RHS कर सकते हैं, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दे रखा आपको, ये बराबर है वो LHS लेने पे, LHS क्या है, LHS लेने पर क्या दे रखा है LHS, ध्यान से देखो साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ये आपको दे रखा है। अब इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, साइन कोस को कुछ लिख, यहाँ पे देखो नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस थीटा, जब ऐसा आ जाए ना 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, या 1 प्लस साइन कोस टेन कुछ भी आ जाए, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, इसके विपरीत गुणा कर सकते हो। कैसे, अंश तथा हर को इसका विपरीत 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा ना, जो नीचे है उसका विपरीत, ये माइनस का ये प्लस का, 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करना आपको, अंश और हर में, तो ऊपर है अंश में साइन थीटा और नीचे है
1 माइनस कोस थीटा। अब ऊपर नीचे गुणा करना है 1 प्लस कोस थीटा से, और नीचे भी गुणा करना है 1 प्लस कोस थीटा से। कर दीजिए यहाँ पे गुणा, देखो कैसे, ऊपर गुणा करना है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये ए ये बी, ये ए ये बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, सरसमीका हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो ए का मान क्या है, एक ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है, कोस, तो कोस का स्क्वायर। अब इसको, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ऊपर तो क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन नीचे जो दे रखी है ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली आपको दे रखी है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं ना, यानी नीचे जो दे रखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो एक साइन से एक साइन कट गया, क्योंकि दो साइन है, एक से एक कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा, और आपको यही लेकर आना था इस क्वेश्चन में। क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कर सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर देखो 16 है, क्या दे रखा है, LHS और RHS सिद्ध करना है। सबसे पहले हम LHS लेने पर, LHS क्या दे रखा आपको, साइन घात 6 या फिर प्लस कोस की घात 6 थीटा, ये आपको दे रखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन, ठीक है, साइन दे रखा है का स्क्वायर फिर थीटा और उसका हम क्यूब कर सकते हैं, तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे ऊपर 3, क्योंकि आगे हमें स्क्वायर में लेके आना ना, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो सर्वसमय का आपको बीजीय व्यंजक का एक सूत्र आपको पता होगा, ये ए है, ए का क्यूब प्लस ये बी है, ये बी का क्यूब। कैसे करते हैं इसको सरल, एक बार ए प्लस बी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है ना, ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है, पे आपको पता नहीं तो ए का मान तो साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान कोस स्क्वायर थीटा है, तो इस सर्वसमीका में आपको रखना है। पहले तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ए प्लस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ए हो गया, और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी ये तो है साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, पहले बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बी का मान हो गया और उसका भी स्क्वायर करना, फिर माइनस ए बी, ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये पूरा क्या हो गया, आपके एक हो गया ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो ये तो पूरा एक हो गया, आगे वाला तो एक, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक को किसी से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये उतारना, क्या उतारना आपको, साइन स्क्वायर थीटा और उसका वापस स्क्वायर, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसका वापस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है, पहले देखो ट्राई करके देखो, अगर मैं इसको ए मानूं ये बी मानूं और दोनों प्लस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे आगे क्या चाहिए, प्लस का 2ab चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, प्लस का 2ab चाहिए। ये कौन सी सरसमीका बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बन जाएगी ना। ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 2ab नहीं आ रहा है, 2ab तो आ नहीं रहा ना, नहीं आ रहा ना, तो मैं क्या करूँगा, एक बार बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर
2 इंटू, अब ए क्या हो जाएगा, ए का मतलब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ये है। और उनका भी वापस क्या है, ध्यान से देखो, ए है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बी है कोस स्क्वायर थीटा, तो दो, अब ये मेरे को, ये तो मैंने अपने मन से लिखा ना, तो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, आपने तो क्वेश्चन में याद तक किया, इसको वापस हटाना हो तो क्या करते हैं, माइनस में कर देंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हम करते हैं ना कि अगर हम कोई चीज़ अपने मन से लिखते हैं तो उसको वापस हटाने के लिए उसका विपरीत करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हम मन से लिख रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये ए हो गया, ध्यान से देख, अब इसको ध्यान से देखना, ये हो गया ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा साथ में लिख लेता हूँ, कैसे, पहला हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, ये ए का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। अब क्या चाहिए मुझे, दो ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया। फिर आगे क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये बचा। और आगे बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे बचा। ये वाला मैंने नीचे लिख दिया, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। एक तो ये वाला पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक ये वाला मैंने लिख दिया और इसको मैंने आगे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको आपको समझने की जरूरत है। ये हो गया पूरा ए, ये हो गया पूरा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab। ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी के रूप में हो जाएगा ना, ए प्लस बी के रूप में क्या हो जाएगा, ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है कोस स्क्वायर थीटा और उसका भी वापस स्क्वायर है, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा तो हो गया किसके रूप में, के रूप में हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आगे बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा एक हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो एक का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये एक है और ये 2 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो माइनस के 3 हो गए, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो गए। अब एक का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और आपको यही लेके आना था, देख लीजिए यहाँ पे, को यही लेके आना था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पे, RHS, ठीक है। इस तरह इसको भी सरल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, LHS और RHS बराबर करना है। तो हम यहाँ पे जो LHS है उसको सरल करते हैं, तो LHS लेने पर हमने LHS ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, इस 10 है ऊपर तो इसको भी हम 10 में बदल देंगे, और ये कोट है इसको भी हम 10 में बदल देंगे, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है ना, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। तो ये यहाँ पे पूरा 10 कर देते हैं, ऊपर है 10 थीटा और नीचे क्या है, एक माइनस, कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 1/10 क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका उल्टा होता है, इसका हर एक मान। फिर प्लस, ऊपर कोट है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कोट की जगह 1/10 क्या ये हम लिख सकते हैं, बटा नीचे है 1 माइनस 10 थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, ऊपर है 10 पर 10 थीटा, नीचे है, नीचे वाले को हमने पहले सरल करेंगे, दोनों का लसाअ पे आ गया 10 थीटा,
1 का भाग 10 में 10 बार 10 को फिर वापस ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो tan थीटा हो गया। फिर आगे माइनस का माइनस, tan थीटा का भाग tan थीटा में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ठीक है। फिर प्लस ऊपर जो है 1/tan थीटा, ठीक है, ऊपर 1/tan है, नीचे 1 माइनस tan थीटा। तो ऊपर वाला जो ऊपर अंश रहेगा और जो हर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। कैसे, मान लीजिए a/b है और नीचे है a, ठीक है। अब a/b है और a नीचे, a/b इसका हर मैंने माना 1, तो भाग में होगा, भाग किसमें चेंज, गुणा में, गुणा में होता तो अंश हर चेंज होता है ना, a/, तो ऊपर वाला जो है ये a है, तो नीचे वाला तो वही रहता है, जो ऊपर का b है ना वो नीचे आ जाता है, यानी a/ab इस तरह का आ गया, ठीक है ना। इस तरह ये आपको मैंने समझाने के लिए, ठीक है। आगे देखो, अब ऊपर यहाँ पे बचा tan थीटा और नीचे क्या बचा, ये जो tan है, ये tan हर में है ना, तो ये चला जाएगा ऊपर tan के पास, ठीक है। और नीचे यहाँ पे बचा है tan थीटा माइनस 1, ये यहाँ पे बचा है, क्या बचा है, tan थीटा माइनस 1 बचा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, प्लस 1/tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सेम करना, कैसे, यहाँ tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस tan थीटा, तो देखो कैसे, यहाँ पे tan थीटा को tan थीटा से गुणा किया तो क्या हो गया, यहाँ पे जब मैंने tan थीटा को tan थीटा से गुणा किया तो tan स्क्वायर थीटा हो गया बटा tan थीटा माइनस 1, यही मुझे नीचे इधर करना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ करूँगा तो जैसे मैं इसको करूँगा, ये माइनस का है, ये प्लस का बनाना है, देखो इधर tan थीटा प्लस का है, इधर माइनस का, प्लस का बनाना है, तो ये जो पूरा है ये इसका पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा, और एक ऊपर और tan थीटा, ठीक है, और tan हो गया प्लस का और क्या हो गया किसका, माइनस का, सारे चिन्ह चेंज हो गए। जैसे अगर किसी, अब मुझे देखो tan थीटा माइनस 1 हो गया, एक भी पहले प्लस का था माइनस का, tan थीटा पहले प्लस का था माइनस का, एक पहले कोष्टक के अंदर माइनस का था वो प्लस का था वो माइनस का हो गया, tan पहले माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक। अब आपको क्या लेना है, दोनों में लसप लेना है, कैसे देखो, दोनों का लसप लेना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से कर, दोनों का लसप क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1, क्योंकि दोनों में सेम है, और एक आ गया tan थीटा। अब tan थीटा माइनस 1 का भाग, इसका भाग जब हम नीचे देंगे तो ये तो कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, tan थीटा, tan थीटा को tan स्क्वायर से गुणा करेंगे, tan स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे किसको, tan थीटा के, माइनस, अब tan थीटा कोष्टक के अंदर tan थीटा माइनस 1 का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, tan स्क्वायर और 1 tan कितना हो गया, tan क्यूब हो गया, tan क्यूब थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है, बट्टा नीचे यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 और tan, अगर इसका भी मैं क्यूब करूँ तो यहाँ पे क्या सर्वसमय का मतलब बीजीय व्यंजक का सूत्र बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या सूत्र होता है इसका, a माइनस बी, फिर a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है, ये व्यंजक का। तो ये आपको a की जगह क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, a की जगह tan और b की जगह 1, तो करो ऊपर सरल, 1 प्लस b, a माइनस बी, tan थीटा माइनस 1, a माइनस बी हो गया, फिर a स्क्वायर यानी tan का स्क्वायर माइनस ये प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस ए बी यानी tan थीटा इंटू 1, और नीचे क्या बच रहा है यहाँ पे, tan थीटा, ये जो बच रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, tan थीटा माइनस 1
और टेन थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कट गया, टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट गया। ऊपर क्या बचा यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा को 1 से गुणा किया तो टेन थीटा हो गया, और बटा नीचे क्या बचा यहाँ पे, टेन थीटा ये बचा यहाँ पे। अब आप सरल करना, देखो कैसे, सबके नीचे लिख दो एक एक बार, यानी टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप नीचे लिख दो टेन थीटा, फिर प्लस 1 की जगह भी लिख दो, क्योंकि जो हर होता है वो सबका होता है, जितने भी ऊपर होते हैं ना वो सबका होता है, टेन फिर प्लस टेन थीटा बटा टेन थीटा। इस तरह हमने इसको सारे के नीचे लिख दिया। अब देखो 2 ऊपर है 1 नीचे, तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, टेन थीटा, फिर प्लस 1 बटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोट थीटा, प्लस 10 से 10 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 1, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 1 आगे प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यानी 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये आपको सरल करना था, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो, बिल्कुल ही सरल है, थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।